नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने नाम दिया, प्यार दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज हमारे बीच बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया विकास रत्न से सम्मानित पूर्व महापौर इंजीनियर कंवलजीत सिंह जी डंग आए हुए हैं। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। सच तो सच है कि इस कड़ी में आपका स्वागत है सर। अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो आपने वर्ष 1978 से लेकर 1983 तक सहायक यंत्री के पद पर कार्य किया। इसके बाद आपने समाज सेवा को अपना क्षेत्र चुना और शासकीय सेवा को छोड़ दिया। वह परिस्थितियां क्या रहीं? आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, शासकीय सेवा करते करते चूँकि मैं समाज से जुड़ा था, हमारे समाज का यहाँ कम लोगों का है और यहाँ पर निवास है, और समाज से जुड़ने के कारण मैंने सोचा कि मैं समाज का उत्थान और जो मेरे मन में एक धारणा थी कि कमज़ोर वर्ग के लोग जिनको तकलीफ़ें हो रही हैं, जिनके से समस्याएं हैं, उनका निराकरण मैं शासकीय सेवा में रहते हुए नहीं कर सकता था। तो मैंने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद मैं अपने समाज, सिख समाज और गुरुद्वारा सिंह सभा के माध्यम से मैंने सामाजिक काम और रचनात्मक काम करने शुरू कर दिए। जब आपने शासकीय नौकरी को छोड़ा, उस समय घर में आपके परिवारजन और आपके मित्रों का क्या व्यवहार रहा? शासकीय सेवा को छोड़ने का निर्णय मेरा स्वयं का था, चूँकि मैंने इस बारे में कोई परिवार से और अपनी धर्मपत्नी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। मेरे मित्रों में भी मैंने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की थी। ये मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं शासकीय सेवा में रह के जो मेरा उद्देश्य है समाज की सेवा करना, तो वह मैं उस उद्देश्य का पालन न कर पाता। मैंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद मैंने अपने घर में अपने परिवार के बड़े लोगों से, अपनी पत्नी से एवं अपने इष्ट मित्रों से इसकी चर्चा की। कुछ पहले तो वो लोग कुछ संतुष्ट नहीं हुए मेरे बात से। फिर जब मैंने अपना उनको उद्देश्य बताया कि मैं इस उद्देश्य के कारण मैंने त्यागपत्र दिया है, क्योंकि समाज की सेवा मेरे लिए प्रथम है, तो वो संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। कुछ ऐसी यादें जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? चूँकि जब मैंने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया और समाज के लोगों से मेरा शासकीय सेवा में रहते हुए मिलना जुलना बहुत था। मैं हर वर्ग के लोगों से मेरा आना जाना था, संपर्क था, और शासकीय सेवा में रहते हुए मैंने कुछ कुछ काम हर वर्ग के समाज के लिए किए थे। अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, हरिजन समाज एवं अन्य सभी समाज के लोगों से मेरा संपर्क था और समय समय पे रचनात्मक कार्य, समाज की सेवा जो होती थी उसको मैं करता था। हमारे समाज में गुरुद्वारा और सिख समाज के माध्यम से ये बहुत ऐसे ऐसे कार्य हुए उस समय, जिससे एक समाज की छवि रीवा शहर में अच्छी बनी और उस छवि के कारण मेरा हौसला और ऊपर हो गया और मैंने हर वर्ग के लोगों के बीच में जाके इस प्रकार के रचनात्मक कार्य किए, जिससे लोगों को संतुष्टि होती थी और मैं खुद संतुष्ट हो जाता था। आपने बताया कि आपने समाज सेवा के लिए अपनी शासकीय नौकरी को छोड़ा। फिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने आपको राजनीति की ओर मोड़ दिया? चूँकि समाज की सेवा करते करते मैं देखने लगा
कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें खुद आदमी कहीं अगर पद में बैठे तो उस काम को ज़्यादा करा सकता है। और संयोग से उसमें नगर निगम के चुनाव हुए और मैं पार्षद बना, और पार्षद के माध्यम से उस समय महापौर का चुनाव होता था, और महापौर के रूप में मैंने रीवा शहर में अधिक से अधिक रचनात्मक काम, कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए, और उस समय शहर के अंदर पीने के पानी की समस्या, सफाई की समस्या, और जो निचली बस्तियां थीं कमज़ोर वर्ग की, वहाँ मैं देखता था कि उन लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही थी। जिस प्रकार से दवाइयों का, खाने की, ये समस्या बहुत जटिल थी। इन समस्याओं का निदान मैंने महापौर के पद में रहते हुए किया, और जब मैं काम करता तो लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मिलता। तब मुझे एक संतुष्टि होती थी कि मैंने जो त्यागपत्र दिया है वो मेरा निर्णय सही था। जब आपने राजनीति ज्वाइन की, उस समय आपने किसी को अपना आदर्श बनाया होगा। राजनीति में मेरा आदर्श, मेरा एक ये था कि जो मेरे गरीबों के उत्थान के लिए काम के लिए मैं जहाँ जाता था, वहाँ मुझे हर नेता का सहयोग मुझे मिलता था, और हर नेता राजनीतिक जो थे उनके सहयोग से मैंने रीवा शहर में रचनात्मक काम किए। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कहते हैं कि हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वह रूट कभी नहीं भूलता। क्या आपको भी वो दिन याद है? हाँ, मुझे याद है। बड़े संघर्ष इस काम में करने पड़ते हैं समाज के काम के लिए, और संघर्ष करते करते मुझे कुछ अच्छा अनुभव भी मिले, लोगों का सहयोग मिला, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया, शहर के वालों ने। और उनके प्यार और सहयोग से मैं आज भी ये चाहता हूँ कि रीवा का विकास और हो। पिछले कई वर्षों से रीवा का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है। आपने राजनीति में जब प्रवेश किया और उसके बाद उत्तरोत्तर आपने उन्नति की, अब अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसा देखते हैं? मैं अपने किए गए कार्यों से संतुष्ट हूँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और रीवा विधायक जो हमारे यहाँ मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनका रीवा के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान था। रीवा विधायक जो आज हैं, पूर्व में मंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल के कार्य में समय में उन्होंने रीवा के विकास के लिए चौमुखी विकास किया। फ्लाईओवर का विकास, यहाँ के मुकुंदपुर टाइगर सफारी का विकास, नई नई ट्रेनों का आना जाना, और शहर में तीव्र गति से व्यवसायिक जो गतिविधियाँ तेज हुई उनके प्रयास से हुई हैं। और आज के समय में रीवा में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो एक रीवा के लिए बहुत बड़ी देन है, जिसका पूरा श्रेय माननीय हमारे पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला जी को जाता है और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री को जाता है कि उन्होंने रीवा के विकास के लिए इतने धन की कमी नहीं आने दी। और आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद है कि रीवा महानगरों की श्रेणी में बहुत जल्दी आ जाएगा, और जिससे इस शहर का विकास तीव्र गति से होगा। आपने राजनीति के क्षेत्र में साथ ही साथ समाज सेवक क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति की, और अब आपकी जो भावी योजनाएं हैं वो समाज सेवा को लेकर क्या हैं? इस समय वर्तमान में शैलेंद्र जी, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है। इस महामारी से बचने के लिए और बचाने के लिए पहला उद्देश्य हम लोगों का सबका है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी आदरणीय रीवा विधायक राजेश शुक्ला जी पूर्व मंत्री और हम सब लोग मिलके, पहला हम लोगों का प्रयास ये हो रहा है कि कोरोना बीमारी से रीवा शहर को से इसको दूर किया जाए। और जब ये बीमारी दूर होगी, और इस बीमारी को दूर करने के लिए रीवा के समुद्र प्रबुद्ध नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि रीवा के जितने भी समाज सेवी हैं, रीवा के प्रबुद्ध वर्ग हैं, आम जनता है, हर वर्ग के लोग आज की डेट में पूरे रीवा में तन मन धन से
सहयोग करके कोई खाने के पैकेट बंटवा रहा है, कोई श्रमदान कर रहा है, कोई दवाइयों का दे रहा है, ये सेवा कर रहा है। इन सब में हमारे सब समाज के लोगों का योगदान है। उसके साथ साथ हमारे सिख समाज गुरुद्वारे का भी योगदान है कि हम लोग इस महामारी को पहले इस देश से और शहर से हटाएं, और जब भी महामारी हट जाएगी तो फिर हम लोग के लिए आने वाला समय उज्जवल और खुशी से भरा होगा। और फिर देखिए किस तीव्र गति से इसका विकास होता है। जो भी रिवर फ्रंट बन रहा है वो मेरे ख्याल से रीवा के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज की डेट में अगर रिवर फ्रंट बन गया, व्यवसायिक यहाँ विकल्प खुल गए हैं, आने वाले समय में रीवा में आम लोगों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा। मैं इन सब उद्देश्य को लेके और अपने लोकप्रिय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री के साथ जब जब भी समय मिलता है मैं उससे जिस विकास के कार्य की बात करता हूँ वो पूरे सहयोग से, तन मन धन से उस कार्य को कराते हैं। वर्तमान में हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि हम सब एक हैं। सबने सुना होगा हम सब एक। आज की डेट में हम सब को एक होके कोरोना की जो महामारी है उसको भगाना है, दूर करना है। और जब हम सब एक होकर इस महामारी को भगाएंगे, आप विश्वास मानिए कि ये महामारी जल्दी भगेगी और आने वाला समय रीवा के लिए उज्जवल होगा। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज हमारे बीच विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर आगे बढ़ने वाले बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया विकास रत्न से सम्मानित पूर्व महापौर इंजीनियर कंवलजीत सिंह जी डंग ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम शैलेंद्र जी। आज के सच तो सच के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा मुझे अवसर दिया गया। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, समाज सेवा के कारण मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आपके द्वारा मुझे आपके इस कार्यक्रम में अपने सत्य सच में आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ और आपके इस कार्यक्रम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।